एक सेमिनार था, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया जहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग थे। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को लेकर क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पर पैसे की, आपके गोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपकी हेल्थ की। तो मुझे 90 to 100% जनता का यही आंसर मिला कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ अच्छी हो, बड़ी हो, प्लस हेल्दी हो। तो मैंने कहा वाह ग्रेट, मैंने आपकी चॉइस तो सुन ली, बट चॉइसेस क्या है, मतलब आप रूटीन में क्या करते हैं कि आपकी चॉइस पूरी हो जाए, मतलब आपकी लाइफ हेल्दी हो जाए। तो सबके पास नियरली ज़ीरो आंसर था। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा आज साथ में जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आपकी डेली रूटीन में ऐसी क्या चॉइसेस होनी चाहिए कि आपकी लाइफ को लेकर जो एक चॉइसेस है कि हमारी लाइफ बड़ी हो प्लस हेल्दी हो, वो पूरी हो पाए। आइए साथ में जुड़ते हैं। शुरुआत करते हैं आटे से, जो कि हम दिन में 2 से 3 बार खा रहे हैं। हम उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं क्या कि हमारी एक आदत बन चुकी है, हम आटे को छान कर खाएंगे, मतलब उसकी भूसी को निकाल देंगे। ये गलती है। आपको आटा हमेशा भूसी सहित ही खाना है। क्यों? क्योंकि उसी भूसी में ही जो आप छान दे रहे हैं वो ही आपका फाइबर रिच कंटेंट उसमें रहता है। अगर आप उसी को छान देंगे तो आप सिर्फ भूसी नहीं छान रहे हैं, आप अपने आटे से फाइबर को छान रहे हैं। अब दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है नमक। अब नमक में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको नमक एक तो कम से कम खाना है, मतलब कि सिर्फ उतना ले जितने में आपका काम चल जाए। लिमिटेड क्वांटिटी में आपको नमक लेना है। और साथ ही में क्या ध्यान रखना है, आज ही अपनी किचन में रिप्लेस कर दीजिए नॉर्मल नमक को सेंधा नमक से, मतलब रॉक सोल्ट से। क्योंकि नॉर्मल नमक में दोस्तों रहता है सोडियम, और सोडियम क्या करता है, एक तो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को बढ़वाता है, साथ ही साथ में ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कराता है। तो अगर वाटर आपकी बॉडी में रिटेन रहने लगेगा तो आपको थकान रहने लगती है, और साथ ही में बॉडी में थुलथुलापन आने लगता है, एक आलस सा बना रहने लगता है। आपको क्या करना है कि आपको अपना खाना बहुत ही अच्छे से चबाकर खाना है, मतलब आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी खा रहे हैं वो ऑलमोस्ट लिक्विफाई हो जाए आपके मुंह के अंदर ही, मतलब वो अंदर सॉलिड फॉर्म में ना जाए या सेमी सॉलिड फॉर्म में ना जाए। आप उसे जितना अच्छे से चबा सकते हैं उतना चबाइए। अब इसका रीज़न क्या रहता है कि जो काम आपका दांतों को करना है ना, वो काम आप आंतों से मत कराओ। मतलब आप जितना अच्छे से दांतों से उसको चबा के भेजोगे, उतना ही कम लोड आपके इंटेस्टाइन और बाकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर आएगा उसको चबाने के लिए। तो इससे एक चीज़ मुझे ध्यान आई, जो कि उस सेमिनार में ही हुई थी। एक बंदा मुझे बोलता कि मैम, मुझे किसी ने बोला था 32 टाइम्स आपको खाना चबाना है, तो मैं 32 बार चबाता हूँ, खाना ही नहीं मुंह में बचता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 32 टाइम्स चबाना ही है, मतलब इतना चबाना है कि आपका खाना बिल्कुल लिक्विफाई होकर अंदर जाए। और अगर 32 बार चबा रहे हैं, खाना ही नहीं बचा, तो भाई चबाते रहो, क्या पता जो लाइन ही निकल आए। कोशिश करनी है कि आपको सब्जी या फिर फ्रूट्स बिना छिलके उतारे खाने हैं। ये आजकल ट्रेंड चल चुका है, मैं काफ़ी जगहों देख रही हूँ। आप सेब खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार रहे हैं, नाशपाती खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार रहे हैं। क्यों? वो तो छिलके के साथ खाया जा सकता है। तो मैक्सिमम आपको जहाँ लगता है कि इस पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट को मैं छिलके के साथ खा सकता हूँ, उसके साथ ही खाइए, क्योंकि उस छिलके के अंदर ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जितना रंग बिरंगा खाना उतना ही रंग बिरंगा जीवन। मतलब आपको कोशिश करनी है कि आपकी थाली बोरिंग सी ना दिखे, वाइट सी ना दिखे कि एक कोने में सब्जी रखी है और रोटी रखी है। आपको मल्टीपल वैरायटी ऐड करनी है उसमें सब्जियों की और साथ ही में फ्रूट्स की। उससे क्या होगा कि आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। रात का खाना आपको दिन ढलने से पहले खा लेना है। मैं हमेशा इस चीज़ पे इतना ज़ोर क्यों देती हूँ, आजकल आप देख पा रहे होंगे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, IBS, ये इतना फ्रीक्वेंट सुनने में आ रहा है। हर बंदे से ये सुनने में आ रहा है कि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आप रात में लेट खाते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को टाइम ही नहीं दे रहे हैं पचाने का। रात में लेट खा रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं। होता क्या है, आप मुंह में खाना लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टाइम लेता है उसे खाने, आपने खाया, उसे पचाने का और साथ में एब्जॉर्ब करने का। जब आपकी इंटेस्टाइन जो आपके शरीर के लिए यूज़फुल है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी, तभी तो वो गंद जो है डिसाइड करके बाहर निकाल पाएंगी, मतलब तभी तो आपका स्टूल जो है वो प्रिपेयर हो पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना। इसीलिए अगर आप रात में जल्दी खा लेते हैं तो आपके इंटेस्टाइन के पास प्रॉपर टाइम होता है अपनी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके
डिसाइड करने का कि मुझे क्या एब्जॉर्ब कराना है और क्या बाहर निकालना है। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपका स्टूल ऑलरेडी रेडी हो चुका होगा, मतलब आपकी बॉडी डिसाइड कर चुकी होगी कि क्या ज़रूरी है और क्या गंदगी है मुझे बाहर निकालनी है। तो आपके इस तरीके जो डाइजेस्टिव वाले इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने लग जाएंगे। बहुत लोगों की ये भी आदत है कि वो खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो ये भी बहुत ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ने तो इसे जहर ही बताया है सीधा सीधा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर एकदम से डाउन चली जाती है। जब आपकी पाचक अग्नि एकदम से डाउन जाएगी तो आपका डाइजेशन डेफिनेटली हैम्पर होगा ही होगा। और रिप्लेसमेंट जो बहुत ज़रूरी है आपकी किचन में वो क्या है कि आपको अपना रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बदल देना है। या तो सरसों के तेल से बदल दीजिए या फिर आप मूंगफली के तेल से बदल दीजिए, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून के तेल से बदल दीजिए। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि रिफाइंड ऑयल आपकी वेसल्स में जाके जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे दिक्कत आ जाती है आपको। ये जो बहुत कॉमन समस्याएं देखने को मिल रही है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट रिलेटेड समस्या भी इतनी कॉमन हो गई है, तो आपको ये रिप्लेसमेंट ज़रूर ही कर देना है। साथ ही में अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो रिफाइंड शुगर आप खा रहे हैं इसको भी आपको रिप्लेस कर देना है। किससे? आप खजूर से रिप्लेस कर सकते हैं, आप गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, आप स्टीविया से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे से रिप्लेसमेंट्स कर देंगे तो होगा क्या कि आपकी जो चॉइस है अच्छी लाइफ की, वो इन छोटी छोटी चॉइसेस से आपकी चॉइस पूरी हो जाएगी।